भोईर साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते प्रतीकजी हरट यांचा देखील व्यासपीठावरती शुभ सन्मान करावा. या तमाम मान्यवरांचं पुन्हा एकदा स्पर्धेमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. जाऊया मैदानावरती, तिथे सामना सुरू झालाय. सेमीफायनलची मॅच आपण पाहतोय. गोरसे ए विपक्ष मांडा. आपण असा मॅच पाहणार आहोत. सामना जेव्हा सुरू होईल तेव्हा मायक्रोफोन वरती इन्व्हाइट करतोय व्हाइस ऑफ डोंबिवली, डोंबिवलीचा गोडाबाज, खारिवलीचा गोडाबाज, आमचे जवळचे मित्र, आमचे मार्गदर्शक रोशन संते ऑन मायक्रोफोन. थँक्यू. तर चेतन पाटील संदप यांचा आपण इथे सन्मान करणार आहोत. भाऊ पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण चेतन पाटील यांचा आपण सन्मान करणार आहोत. सामना देखील सुरू होतोय. थँक्यू सो मच सोनू बांगर. तर योगेश भोईर यांच्याकडून शुभेच्छा आलेल्या आहेत गोरसई ए या टीमला. आणि निमेश गायकवाड साहेबांना देखील आपण सन्मान करायचा आहे. भाऊ पाटील यांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते आज सन्मान करायचा आहे. सामना सुरू होतो. गेम ऑन. पहिला चेंडू क्लीन बोल्ड, बिग विकेट डाऊन. पहिल्या चेंडूवरती वाघाची शिकार. सूरज केने बॅक टू द पवेलियन. जे स्क्रीन समोर प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती असेल बाजूला व्हायचं आहे. स्क्रीन समोर जे प्रेक्षक आहेत विनंती असेल समोरून बाजूला व्हायचं आहे. खेळाडू कक्षामध्ये कोणीही नको. विनंती असेल गोरसे ए टीमला की जे प्रेक्षक आहेत त्यांना देखील आपण बाजूला करायचं आहे. तर पहिल्या चेंडूवरती खूप मोठा धक्का बसलाय गोरसे ए या टीमला. अशोकने खूप मोठी सफलता प्राप्त केली आहे. सूरज केनेला 0 बाद केलाय. यावेळीस ऑन साइडला चेंडू येतोय. एक धाव तर कंप्लीट केली, दुसऱ्याचा प्रयत्न असेल आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होते. 2 धावांनी श्री गणेश होतोय. 2 धावांनी संघाचं आणि स्वतःचं अकाउंट ओपन करतायत. यावेळीस फलंदाज हरेश. अक्षय भोईर आणि हरेश केने ही जोडी आपण पाहतोय. 3 चौकार आणि 3 षटकारांसाठी 1000 रुपयांचा कॅश प्राइज आहे. महेश भोईर यांच्याकडून आपण पाहतोय. आणि आयवा जेल साठी देखील 500 रुपयांचं कॅश प्राइज आहे. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. आपल्या टीम साठी नक्कीच धावा वाचवल्यात. क्षेत्ररक्षक होते डीप मध्ये फईम. धावसंख्या 4 धावा धावफलकावरती. खूप चांगली सुरुवात केली आहे गोलंदाज अशोकने. धावसंख्या 4 धावा धावफलकावरती. पहिलं षटक सुरू आहे. गोलंदाज अशोकने आजच्या दिवसामध्ये इम्प्रेस केलंय. भूमी 11 मांडा विपक्ष जय बजरंग गोरसे ए. हा सामना सुरू आहे. मिस्टामिंग स्ट्रोक, जेलची शक्यता आणि सुरेख जेल टिपलाय. फलंदाज बाद. अजून एक धक्का बसतोय गोरसे ए या टीमला. हरीश केने बॅक टू द पवेलियन. सो मच महेश शेठ भोईर यांच्याकडून आपण पाहतोय चौकारांच्या हॅट्रिक साठी आणि षटकारांच्या हॅट्रिक साठी 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज आहे. आणि प्रेक्षकांना देखील सुवर्ण संधी आहे. ती म्हणजेच आयवा जेल साठी रोख रक्कम 500 रुपयांचं कॅश प्राइज. चिराग महेश शेठ भोईर आणि कुमारी नायरा महेश शेठ भोईर देखील सामना एन्जॉय करतायत. कारण की
महाराष्ट्र बैलगाडा शर्यतमध्ये कुमारी नायरा महेश शेठ भोईर हे नाव खूप मोठं आहे. तर स्वप्नील भोईर यांच्याकडून 3 षटकारांसाठी देखील 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज आहे. अजून एक चांगला स्ट्रोक आपण पाहतोय. लॉफ्टी टीट चेंडू जातोय मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर आणि पंचांचा इशारा चौकार. संख्या 4 ने पुढे सरकेल. 8 धावा धावफलकावरती. यावी चांगला चेंडू आपण पाहतोय. इन स्विंगिंग यॉर्करचा वापर करतोय. डॉट बॉलची समाप्ती आपण पाहतोय. सुरेख गोलंदाजी. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती. जय बजरंग गोरसे ए या टीमची 8 धावा धावफलकावरती. सन्माननीय महेश शेठ भोईर यांच्याकडून आपण पाहतोय पारितोषिकांचा वर्षाव केला जातोय. नक्कीच जर आपण पाहिलं गेलं रोशन भोईर तर कुमारी नायरा महेश शेठ भोईर हे खूप मोठं नाव आहे महाराष्ट्र बैलगाडा शर्यतमध्ये. आणि दादांना नक्कीच पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतोय. प्रत्येक शर्यत आपण जिंकू दे हीच मी आई जगदंबे चरणी प्रार्थना करतो. आई एकविरे चरणी मी प्रार्थना करतो. आणि पुढील वाटचालीसाठी महेश दादा भोईर आणि त्यांच्या तमाम सहकार्यांना मी शुभेच्छा देतोय. कारण की आमचे राज भोईर देखील खूप मोठे शौकीन आहेत. भावेश मस्कर यांच्याकडून देखील 3 षटकारांसाठी 500 रुपयांचा कॅश पे झालेला आहे. स्विच इट आउटफील्ड फास्ट आहे आणि चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. दणदण करत 4 रन. विवेक गंभीरराव यांच्याकडून देखील पारितोषिक आलेलं आहे. आणि दादांना विनंती असेल आपण या. दिलीप शेठ भोईर साहेबांना देखील विनंती असेल आपण देखील यायचं आहे व्यासपीठावरती. तीन चौकारांसाठी आणि 3 षटकारांसाठी देखील 500 रुपयांचा कॅश प्राइज आहे विवेकजी गंभीरराव यांच्याकडून. पुन्हा एकदा स्विच इट करण्याचा प्रयत्न फसलाय. डॉट बॉलची समाप्ती आपण पाहतोय. गोलंदाज अनिल आहे या षटकामध्ये. धावसंख्या 12 धावा धावफलकावरती. अप्रतिम कॉन्टेस्ट आपण पाहतोय या 2 बलाढ्य संघांमध्ये, या 2 नामांकित संघांमध्ये. निंबवली संघ देखील दाखल होतोय. किरण गोंधळे यांचा संघ आपण पाहू शकाल. अनिल शेठ दळवी साहेबांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ असेल. फलंदाज बाद. शॉर्ट पॉइंटला खूप चांगला झेल टिपलाय. अजून एक धक्का बसतोय जय बजरंग गोरसे ए या टीमला. या दरम्यान सन्माननीय राम म्हात्रे साहेबांचं देखील आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत. आमचे मित्र मधुसूदन यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. न्यू बॅट्समन संकेत म्हात्रे येत आहे. संकेत म्हात्रे आणि अक्षय भोईर ही जोडी आहे या मैदानावरती. अक्षय भोईर खूप मोठं नाव आहे गोरसे ए या संघाच्या माध्यमातून. स्ट्राईकला फलंदाज संकेत म्हात्रे आहे संघाचा अष्टपैलू खेळाडू. यावी चांगला चेंडू पूर्णपणे डॉमिनेट केला जात आहे. जय बजरंग गोरसे ए संघाच्या फलंदाजांना शांत ठेवलं जात आहे. ज्याप्रमाणे पहिल्या 3 सामन्यांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे मांडा या टीमने, सर्वांना आश्चर्याचे धक्के दिलेत आणि सर्वांना जर आपण पाहिलं गेलं तर संदप सारख्या बलाढ्य टीमला क्वार्टर फायनलमध्ये पराभूत करून सेमीफायनल मध्ये देखील खूप चांगली कामगिरी आपण पाहतोय.
विकेट हॅट्रिक साठी 500 रुपयांचा कॅश प्राइज आहे. भाविश मस्कर, स्वप्नील भोईर यांच्याकडून 3 षटकारांसाठी देखील 500 रुपयांचा कॅश प्राइज आहे. यावेळी चांगला चेंडू आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, एक धाव कंप्लीट आणि दुसऱ्याचा प्रयत्न असेल, बॅकिंग होत नाहीये आणि तोपर्यंत मिळतं ते 2 धावा. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल 14 या कडेवरती. धावसंख्या आहे 14. एक चेंडू शिल्लक आहे. यावी सुरेख फटका पण क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, अप्रतिम झेल टिपलाय. विश्वास बसत नाहीये संकेत मात्रेला. इथून मात्र माघारी परतावं लागतंय. तंबूचा रस्ता दाखवलाय गोलंदाज अनिलने. बिग विकेट डाऊन. अजून एक धक्का बसतोय संकेत मात्रेच्या स्वरूपात. जय बजरंग गोरसई ए या टीमला गोरसई ए संघ पहिल्या 2 षटकांमध्ये बॅकफुटवरती. तर शहाडचे समाजसेवक सन्माननीय चिद्दीबाई साहेबांचं आगमन झाले आहे. त्यांचे देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर गोरसे ए टीमची धावसंख्या आहे धावफलकावरती 14 धावा. जो खेळाडू कक्ष आहे गोरसे ए संघ, जे प्रेक्षक आहेत त्या प्रेक्षकांना विनंती करतो की तिथून आपण बाजूला व्हायचं आहे, अन्यथा पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. विनंती असेल गोरसई ए टीमचे जर प्रेक्षक तिथे असतील तर तिथून त्वरित आपण बाजूला व्हा, अन्यथा पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. यावेळी पंचांनी 9 चेंडू घोषित केलेला आहे. तर या दरम्यान विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य हनुमान भोईर साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत. तर विनंती असेल प्रेक्षकांना, जे कोणी प्रेक्षक तिथे उभे आहेत, निंबवली टीम आपण देखील बाजूला व्हायचं आहे. खेळाडू कक्षाच्या समोर कोणी थांबू नका. महेंद्र केने यांना विनंती असेल तिथून आपण बाजूला व्हा, कारण की मैदानावरती खूप जागा आहे, तिथून आपण सामना एन्जॉय करू शकता. आणि स्क्रीनच्या बाजूला जे प्रेक्षक आहेत त्यांना देखील विनंती असेल, आयोजकांची सूचना येते ती मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. फ्रीडचा हा चेंडू असेल, धावसंख्या धावफलकावरती 21. अजून एक चांगला स्ट्रोक आपण पाहतोय. एक धाव तर कंप्लीट केली. दुसऱ्याचा प्रयत्न असेल, धावबादची संधी आहे आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होते. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल 23 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक 3 मार्गस्थ आहे गोलंदाज जगन पाटीलचं. 4 षटकांचा सामना आहे या 2 बलाढ्य संघांमध्ये. गोरसई ए विपक्ष आपण पाहू शकाल. मांडा या 2 टीम मध्ये चांगलं स्ट्रोक आपण पाहतो. क्षेत्ररक्षक आहेत लॉंग लेगच्या दिशेने, तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकच धाव मिळते चेंडूवरती आणि धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल 24. 24 धावा धावफलकावरती. इथून मात्र कमबॅक करावं लागेल गोरसे ए या टीमला, कारण की पहिल्या 2 षटकांमध्ये फक्त 14 धावा बनवल्या होत्या आणि त्यानंतर आपण पाहतोय खूप चांगली बॅटिंग करतोय. यावेळी चांगला चेंडू आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा लॉंग लेगच्या दिशेने हा चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. एक धाव तर कंप्लीट फंबल होतोय आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होते. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. पंकज भोईर आणि अक्षय भोईर ही जोडी आपण पाहतोय यावेळी मैदानावरती आहे. धावसंख्या धावफलकावरती 26. एक सन्मानजनक स्कोर, एक फायटिंग स्कोर उभा करावा लागेल.
यावीस लाईन पाहावी लागेल, लाईन चुकीची आहे. पंचांचा इशारा वाईटचा येतोय. पंकज भोईर यांना विनंती असेल की आपण आपली ट्रॅक पॅन्ट खाली करायची आहे. थँक्यू सो मच. धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहू शकाल 27. अप्रतिम कॉन्टेस्ट आपण पाहतो या दोन बलाढ्य संघांमध्ये. चांगला चेंडू आपण पाहतोय. पंचांचा पुन्हा एकदा वाईटचा इशारा येतोय. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल 28. उमेश मस्कर आणि रोशन देसले यांच्याकडून सलगच्या 3 षटकारांसाठी 2000 रुपये आणि सलगच्या 3 चौकारांसाठी देखील 2000 रुपयांचा कॅश प्राइज आहे. यावेळी चांगला चेंडू आपण पाहतोय. सुरेख गोलंदाजी होते. सन्माननीय दीपक शेठ सुरोशी साहेबांना विनंती असेल जर आपण आला असाल तर व्यासपीठावरती स्थानपन्न व्हायचं आहे. आपलं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. 28 धावा धावफलकावरती आहेत. एक चांगलं कॉन्टेस्ट या दोन संघांमध्ये. पंकज यावेळी चांगला चेंडू आपण पाहतो. स्क्वेअर द विकेट केला. एकदा तर कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होते. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल 30 धावा धावफलकावरती. षटकातील एक चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. लाख मोलाचं आयोजन आपण पाहतोय. क्रिकेटचा दैदिप्यमान सोहळा आपण अनुभवतोय या मैदानावरती. औचित्य आहे स्वर्गीय रोहितभाई भोईर आणि स्वर्गीय अनिकेत पाटील स्मृती चषकाचं. यावेळी चांगला चेंडू आपण पाहतो. डॉट बॉलची समाप्ती होते. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर जय बजरंग गोरसे ए या टीमची धावसंख्या आहे 30. तर महेश शेठ भोईर यांच्याकडून 2 षटकारांसाठी 1000 रुपयांचा कॅश प्राइज आहे. आणि पहिल्या चेंडूवरती प्रमोद पाटीलने खूप मोठी सफलता प्राप्त केली आपल्या टीमसाठी. बिग विकेट डाऊन. सलामीचा फलंदाज अक्षय भोईर बॅक टू द पव्हिलियन. तर 3 षटकारांसाठी डीबी यांच्याकडून 500 रुपयांचा कॅश प्राइज असेल. पहिल्या चेंडूवरती विकेट मिळवतोय गोलंदाज प्रमोद पाटील. गोलंदाज चेतन गेने येतोय नवीन फलंदाज. 30 धावा धावफलकावरती आहेत. अर्धा संघ तंबूमध्ये परतलाय. जय बजरंग गोरसे ए विपक्ष आपण पाहतोय भूमी 11 मांडा. या दोन टीम मध्ये सुरू असलेला सामना. तिसऱ्या पंचांची मागणी केली. आज बिजी शेड्यूल आहे योगेश भोईर यांचं. तर महेश शेठ भोईर यांच्याकडून देखील बॅक टू बॅक 2 षटकारांसाठी रोख रक्कम 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज आहे. आणि 2 चौकारांसाठी देखील 500 रुपयांचं कॅश प्राइज आहे. स्ट्रायकिंग फलंदाज चेतन. यावी सुरेख टायमिंग. क्षेत्ररक्षक आहेत
ते बनतील फक्त प्रेक्षक आणि चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. जर या चेंडूवरती षटकार आला तर चेतन केनेसाठी रोख रक्कम 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल सन्माननीय महेश शेठ भोईर यांच्याकडून. तर सन्माननीय कल्पेश भोईर यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत. जर या चेंडूवरती षटकार आला तर 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल महेश शेठ भोईर यांच्याकडून. अजून एक चांगला स्ट्रोक आपण पाहतोय परंतु तेवढा दर्जेदार झेल टिपलाय फलंदाज बाद. अजून एक धक्का बसतोय गोरसई ए या टीमला. डीजे मास्टर धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहू शकाल 36 धावा. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा स्ट्राईक इन फलंदाज. यावेळी चांगला चेंडू आहे आणि डॉट बॉलची समाप्ती होते. धावसंख्या 36. अजून एक चांगला स्ट्रोक हुक करतोय क्षेत्ररक्षक आहेत त्यांना बीट करून चेंडू जातोय लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. थँक्यू सो मच. अजून एक खूप मोठी स्पर्धा याच मैदानावरती तुमच्या भेटीसाठी येते. गावदेवी क्रिकेट संघ वरप आणि ग्रामस्थ मंडळ वरप आयोजित आदरणीय श्री शरदचंद्रजी पवार साहेब चषक 2021 चं भव्य दिव्य आयोजन आहे. कालावधी आहे तो म्हणजेच 7 दिवसांचा 22 मार्च ते 28 मार्च हा 7 दिवसांचा कालावधी आहे. प्रवेश फी असेल 16,000 रुपये. प्रथम क्रमांक 1.5 लाख रुपये. द्वितीय क्रमांक 75,000 रुपये. तिसऱ्या क्रमांकासाठी 50,000 रुपये. चौथ्या 5व्या आणि 6व्या क्रमांकासाठी 30,000 रुपये आणि मॅन ऑफ द सिरीज साठी 2 व्हीलर बाईक आहे. आणि त्या स्पर्धेमध्ये 48 ग्रामीण संघांचा सहभाग असेल. प्रत्येक दिवशी 8 संघ खेळतील. यावी सुरेख टायमिंग आपण पाहतोय परंतु क्षेत्ररक्षक जज करतायत. चांगलं क्षेत्ररक्षण चांगला प्रयत्न केला होता फाईन लेगच्या दिशेने. 2 धावा कंप्लीट आणि धावबाची संधी असेल परंतु 2 धावांवरती समाधान मानावं लागतोय. आणि पहिल्या 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती गोरसई ए या टीमची 42 धावा आणि 43 धावांचं लक्ष ठेवलंय गोरसई ए या संघाने भूमी 11 मांडा या संघासमोर. तर आपल्या व्यासपीठावरती काही सन्मान आहेत.
प्रतीक सुरोशी यांना विनंती असेल आपण यायचं आहे व्यासपीठावरती. तर आपल्या व्यासपीठावरती सन्माननीय स्पर्धेचे प्रमुख शिल्पकार रमेश शेठ भोईर साहेब उपस्थित आहेत आणि त्यांना विनंती करतो की आपले शुभ हस्ते डॉल्फिन ग्रुपचे सर्वेसर्वा गुफरान भाई यांचा आपण सन्मान करायचा आहे आपल्या व्यासपीठावरती. साहेबांची गतवर्षी देखील उपस्थिती लाभली होती आणि त्यांचा आपण इथे शुभ सन्मान करतोय. उद्योजक आहेत उल्हासनगरचे सन्माननीय गुफरान भाई साहेबांचा आपण सन्मान करतोय आपल्या व्यासपीठावरती. तसेच अनिल पाटील साहेब देखील उपस्थित आहेत, त्यांचा देखील आपण सन्मान करणार आहोत आपल्या व्यासपीठावरती. रमेश शेठ भोईर साहेबांना मी विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते अनिल पाटील साहेबांचा आपण सन्मान करायचा आहे. अनिल पाटील साहेब देखील उपस्थित आहेत. तसेच सोनू म्हात्रे साहेब देखील उपस्थित आहेत, त्यांचा देखील आपण सन्मान करणार आहोत. भव्य डे नाईट क्रिकेट स्पर्धा भेटीसाठी येथे स्वर्गीय शैलेश केने प्रतिष्ठान आदित्य स्पोर्ट्स निंबवली त्या टीमच्या माध्यमातून आमदार चषक 2021 कालावधी 5 दिवसांचा आहे. 23 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारी एकूण 32 ग्रामीण संघांचा सहभाग. 23 तारखेपासून ही स्पर्धा सुरू होते. उमेश केने, किरण गोंदले, महेंद्र केने, कृष्णा केने यांच्याशी आपण संपर्क साधायचा आहे. प्रवेश फी आहे 15,000 रुपये. प्रथम क्रमांक 1,00,000, द्वितीय क्रमांक 50,000 रुपये, तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकासाठी 25,000 रुपये आणि बँड ऑफ द सिरीज साठी 2 व्हीलर बाईक. सोनू म्हात्रे यांचा देखील आपण सन्मान करायचा आहे आपल्या व्यासपीठावरती. सोनू म्हात्रे, सन्माननीय सोनू म्हात्रे साहेबांचा देखील सन्मान केला जाईल. तर दिलीप शेठ भोईर साहेबांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते चिद्दीभाई यांचा आपण सन्मान करायचा आहे. तर 43 धावांचं लक्ष्य आहे आणि 43 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल याचं धावतं वर्णन ऐकूया आपण. मायक्रोफोनवरती इन्व्हाइट करतोय माझी साथी समालोचक व्हॉइस ऑफ अंबरनाथ, अंबरनाथचा बुलंद आवाज आणि पालेगावचे अत्यंत टॅलेंटेड समालोचक सोनू बांगर यांना. थैंक यू सो मच रोशन संते. तो बहुत बहुत शुक्रिया. मैदान के ऊपर चलते यहाँ पर मुकाबला आपको देखने के लिए मिल रहा है बिल्कुल दो ताकतवर टीम के बीच में. सभी दर्शकों का फिर से एक बार मैं सोनू बांगर इस मुकाबले में सबसे स्वागत करता हूँ. मुकाबला आप देख रहे हैं गोरसे ए और मांडा के बीच में चलता है मुकाबला. बल्लेबाज की यहाँ पर गोरसे ए टीम ने और 42 रन बनाए और 43 रन का लक्ष्य लेकर यहाँ पर मैदान के ऊपर आते हुए सलामी जोड़ी सलामी बल्लेबाज अशोक और केतन आते हुए मांडा टीम की ओर से. और पहली गेंदबाज यहाँ पर आते हुए गोरसे टीम की ओर से बिल्कुल मयूर केने के हाथों में यहाँ पर गेंद सौंपी गई. पहला ओवर सौंपा गया है. मुकाबला बहुत ही बड़ा दोस्तों चलते हैं मैदान के ऊपर. पहले गेंदबाज तैयार मयूर केने. सेकंड के ऊपर बल्लेबाज स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट जिन्हें कहा जाता है अशोक ऑन स्ट्राइक. पहली गेंद लॉकटेड हिट और वहां पर खिलाड़ी मौजूद लेकिन दर्शक की भूमिका निभाएंगे. गेंद जाती भी सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. अंपायर का इशारा आना बाकी. बिल्कुल गेंद जाती भी 6 रनों के लिए. पहली गेंद के ऊपर गेंदबाज का स्वागत करते हुए वेलकम टू द ग्राउंड 6 रन डीजे. छक्का आता बल्लेबाज यहाँ पर अशोक के बल्ले से टीम का स्कोर 6 रन बनेगा. पहली गेंद के ऊपर अच्छा स्ट्रोक दिखा है मयूर के ने. तैयार फिर से एक बार इस बार फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक के लिए प्रयास किया था बल्लेबाज वहां पर अशोक थे लेकिन संपर्क नहीं बना पाए. डॉट बॉल की समाप्ति होती भी 43 रन बनाना है. बिल्कुल 10.75 की औसत बरकरार रखनी पड़ेगी इस मुकाबले को जीतने के लिए मांडा टीम को. बहुत ही बड़ा मुकाबला और बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता आप एंजॉय कर रहे हैं. सेमीफाइनल का मुकाबला आप एंजॉय कर रहे हैं. जीतने वाली टीम सीधा जाएगी मेगा फाइनल में. बिल्कुल निम्बोली टीम के सामने कौन फाइट करेगी
आने वाला क्षण बताएगा। अच्छी गेंद, इस बार गेंद जाती भी सीधा ऑप्शन से विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई अच्छी वापसी करते हुए अपने टीम के लिए गेंदबाज मयूर के ने हमारे मस्कल गांव के यहाँ पर विशाल भूर पे आते हुए काफी करीबी से मुकाबला देख रहे हैं, उनका भी हम तेजी से स्वागत करना चाहेंगे। बहुत ही बड़े खिलाड़ी भी मस्कल गांव टीम के। गेंदबाज तैयार, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की, शॉर्ट टर्मन में खिलाड़ी मौजूद थे, डायरेक्ट हिट का प्रयास किया लेकिन वहां पर डायरेक्ट हिट हुआ नहीं। डॉट बॉल की समाप्ति वहां पर देखने के लिए मिलेगी। अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक वहां पर देखने के लिए मिल रहा है गेंदबाज मयूर केने की ओर से। संजय कांबळे, इनको भी यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा, लोकमत के पत्रकार भी हैं। संजय जी कांबळे, इनको हमसे विनती करता अब मंच के ऊपर आइए, आपका भी तेजी से स्वागत करना चाहूंगा। चलते हैं मैदान के ऊपर, फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, मयूर के ने लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से सेकंड के ऊपर बल्लेबाज होंगे अशोक। इस बार फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन वहां पर गेंद जाती भी सीधा स्टंप के ऊपर, विकेट का पतन होता हुआ और बल्लेबाज वहां पर अशोक को लौटना पड़ेगा। पहले विकेट का पतन, पहला झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करते हुए मांडा टीम को डीज है। विकेट का पतन हुआ था, अपनी टीम के लिए पहली सफलता अर्जित करते हुए गेंदबाज मयूर के ने पहली गेंद के ऊपर छक्का लगा, उसके बाद में लगातार 3 बॉल डॉट पे के गेंदबाज मयूर के ने और 5वीं गेंद के ऊपर पवेलियन का रास्ता दिखाया बल्लेबाज अशोक को। बढ़िया वापसी अपनी टीम के लिए, 5 गेंदे और 6 रन खर्च किए गेंदबाज मयूर के ने। अच्छी प्रतियोगिता, मुकाबला भी बहुत बड़ा दोस्तों, जहांबाज बनाम जिगरबाज के बीच में चलता था। एक कड़ा संघर्ष, एक कड़ा मुकाबला। बल्लेबाजी करते हुए उतने रन नहीं बने लेकिन फिर भी 100% यहाँ पर फाइट देने की कोशिश करेंगे गोसे ए टीम के भी खिलाड़ी मैदान के ऊपर। नए बल्लेबाज आते हुए, रवि आते हुए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की लेकिन फिर से एक बार विकेट का पतन और एक झटका लगता हुआ बिल्कुल लौटना पड़ेगा। पहली गेंद के ऊपर यहां पर रवि को लौटना पड़ेगा और एक झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करते हुए मांडा टीम को अच्छी वापसी की गेंदबाज मयूर के ने पहली गेंद के ऊपर छक्का गच किया, उसके बाद में 5 गेंद डॉट पे की और उसमें से 2 विकेट भी चटका है। बढ़िया गेंदबाजी और बल्लेबाज को लौटना पड़ा और एक झटका लगा। पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बनेगा, मांडा टीम जहां पहुंची है 2 विकेट के नुकसान पर 6 रन डीज है। कैश के लिए भी महेश दादा भोईर, इनकी ओर से भी 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बिल्कुल 500 रुपए का इनाम लीजिए, कैश लिए चक्की के बाहर, बाउंड्री के बाहर और आज का दिन मात्र निकालिए। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आते हुए, हाथ आते हुए 4थे नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। क्या बढ़िया वापसी की पहले गेंद, पहले ओवर में गेंदबाज वहां पर थे मयूर के ने। अच्छी वापसी, टीम का स्कोर बनता हुआ यहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन बन चुके, 2 विकेट के नुकसान पर वहां पर गिरी है मांडा टीम। सेकंड के ऊपर बल्लेबाज होंगे केतन, वहां पर होंगे सलामी बल्लेबाज केतन और स्ट्राइक गेंदबाज तैयार होते हुए पवन मात्रे। इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, खिलाड़ी वहां पर मौजूद आएंगे, गेंद को लपकेंगे और एक विकेट का पतन, लगातार विकेट का पतन होता हुआ और बल्लेबाज केतन को भी लौटना पड़ेगा और एक झटका लगेगा मांडा टीम को। मांडा टीम जाते भी पूरी तरह से बैकफुट के ऊपर डीज है। इसी दरमियान हमारे शेखर मगर, इनसे भी विनती करूंगा आप आइए मंच के ऊपर, आपका भी इस प्रतियोगिता में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल पहले गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया बल्लेबाज
केतन ने और यहाँ पर केतन को भी लौटना पड़ा। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा दिखा वहां पर खिलाड़ी थे जिन्होंने कैच लब का सूरज केने थे जिनके नाम से बिल्कुल इस टीम को जाना जाता है। सूरज केने ने कैच लिया और पहले गेंद के ऊपर अपनी टीम के लिए सफलता प्राप्त करते हुए पवन मात्रे अच्छी गेंदबाजी। मैंने पहले कहा दोस्तों बिल्कुल रन उतने नहीं बने लेकिन 100% फाइट देने की कोशिश करेंगे गोरसई ए टीम के खिलाड़ी वहां पर। अंकुश बोयर इनसे भी विनती करूंगा आप मंच के ऊपर आइए, आपका भी इस प्रतियोगिता में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। नए बल्लेबाज आते हुए संकेत और आहद ये जोड़ी आप मैदान के रूप में होगी। चौथे और पांचवें नंबर के बल्लेबाज आप मैदान के ऊपर होंगे। सेकंड के ऊपर बल्लेबाज आहत होंगे। अब यहां पर विकेट की पार्टनरशिप करनी पड़ेगी मैदान के ऊपर, विकेट के ऊपर बिल्कुल पार्टनरशिप करनी पड़ेगी दो बल्लेबाज को और रन बटोरने पड़ेंगे टीम के लिए। बड़े शॉट भी बीच बीच में खेलने पड़ेंगे। पवन मात्रे तैयार, फिर से एक बार राउंड द विकेट। अच्छी गेंद, बिल्कुल तेज सरार गेंद थी, सीधा जाती भी बिल्कुल ऑप्शन से विकेट के ऊपर के दस्तानों में। शानदार वापसी यहां पर गोरसई ए टीम की ओर से और एक डॉट बॉल की समाप्ति होती भी। गोरसई ए टीम बिल्कुल बहुत बड़ा नाम है बिल्कुल दोस्तों, सभी जानते हैं इस टीम को। लेकिन आज यहां पर कौन सी टीम जीतेगी, कौन जाएंगे मेगा फाइनल में, इस प्रतियोगिता में कौन फाइट करेगी निम्बोली टीम की ओर से, निम्बोली टीम से कौन फाइट करेगी। अच्छी गेंद, फिर से एक बार रिप्लाई दिखाते हुए गेंद सीधा जाते भी, फिर से एक बार ऑप्शन से निकलते भी विकेट कीपर के दस्तानों में और एक डॉट बॉल की समाप्ति होती भी। अच्छी गेंदबाजी, 3 गेंदें फेंकी है, एक विकेट भी चटका है गेंदबाज पवन मात्रे ने और लगातार यहाँ पर 2 गेंदें भी डॉट फेंकते हुए बल्लेबाज अहमद को यहाँ पर पूरी तरह से शांत खड़ा किया जा रहा है। उमेश मस्कर इनकी ओर से लगातार 3 छक्कों के लिए 2000 का इनाम भी होगा। राउंड द विकेट। इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी आते हुए, दो खिलाड़ी आते हुए गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे, तब तक 2 रन मुकम्मल की है। टीम का स्कोर बनेगा इसी 2 रन की मदद से। अभी भी यहां पर रुका हुआ 8 रन बन चुके। पहली ओवर में आए 6 रन, आपके ओवर में अब तक आए सिर्फ 2 रन। गेंदबाज तैयार, फुल टॉस गेंद थी इस बार वाडी स्ट्रॉन्ग की दिशा में खेलते हुए, वाडी स्ट्रॉन्ग पे खिलाड़ी आते हुए और विटाएंगे पेकिंग जब तक 1 रन का मुजाफा होता है। टीम का स्कोर बनेगा 9 रन अब बन चुके। 5 गेंदें फेंकी है, आखिरी की गेंद इस ओवर की शेष होगी। अच्छी गेंदबाजी मैंने पहले कहा था, बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई लेकिन क्या हुआ, बिल्कुल फाइट देंगे गेंदबाजी करते हुए गोरसई ए टीम के खिलाड़ी। अब जरूरत है बड़े स्ट्रोक की मांडा टीम को मैच में आगे जाने के लिए। आखिरी गेंद इस ओवर की, सेकंड के ऊपर बल्लेबाज आते हुए, संकेत आते हुए बल्लेबाज सेकंड के ऊपर। पवन मात्रे फिर से एक बार तैयार, आखिरी गेंद इस ओवर की, क्या बड़ा शॉट आएगा इस गेंद के ऊपर। सामने की तरफ खेला खिलाड़ी वहां पर मौजूद, वाडिश लॉन्गा पे थोड़े से पंबल होते हुए लेकिन गेंद को उठाएंगे आखिरी की मोमेंट में, उठाएंगे फेंकेंगे तब तक मिलता हुआ 1 रन। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बनता हुआ बनाने जीत के लिए 43 रन और यहां पर बन चुके बिल्कुल 3 विकेट के नुकसान पर मांडा टीम पहुंची है 10 रन के ऊपर डीजे। बात है, जबरदस्त धुन और हमारे अमित वारगर इनकी ओर से भी गोरसई ए टीम को शुभकामनाएं होती हुई बिल्कुल वो भी मुकाबले को यूट्यूब के माध्यम से एंजॉय कर रहे हैं। अच्छी प्रतियोगिता, स्वर्गीय रोहित भाई और स्वर्गीय अनिकेत पाटिल ट्रॉफी आप देख रहे 2021 का पर्व आप एंजॉय कर रहे। 12 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, टीम का स्कोर बनता है सिर्फ और सिर्फ 10 रन। अब यहाँ पर गेयर चेंज करना पड़ेगा मांडा टीम के बल्लेबाज को, गेयर चेंज करते हुए टॉप गेयर में आके बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। गेंदबाज तैयार, सूरज के ने आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की, खिलाड़ी वहां पर मिड विकेट में मौजूद होंगे, बिल्कुल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे तब तक 1 रन मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज संकेत वहां पर टीम का स्कोर बनता हुआ इसी 1 रन में से 11 रन बन चुके।
नंबर टीम किसी टीम का इंतजार कर रही है, कौन सी टीम का इंतजार कर रही है मेगा फाइनल में? बिल्कुल गोसे ए टीम जाएगी आज यहाँ पर मेगा फाइनल में, कि बिल्कुल यहाँ पर मांडा टीम जाएगी। मुकाबला कौन जीतेगा? जीतने वाली टीम पहले और दूसरे पायदान पे होगी और हारने वाली टीम तीसरे या चौथे नंबर के पायदान पे होगी। मुकाबला कौन जीतेगा दोस्तों? अभी भी यहाँ पर टीम का स्कोर रुका हुआ, 11 रन बन चुके, 11 गेंदे और 32 रन की आवश्यकता अब भी होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। रन और गेंदों का फासला, रन ज्यादा है गेंदे कम है, लेकिन बड़े स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे इस ओवर में बल्लेबाजी करते हुए। बढ़िया स्ट्रोक सामने की तरफ खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद होंगे, लॉन्ग ऑफ में गेंद जाते भी गेंद को उठाएंगे, फेंकेंगे, फिर से एक बार सिर्फ सिंगल मिलेगा। सिंगल की मदद से टीम का स्कोर बनता हुआ 12 रन बन चुके। हमारे जगदीश मस्कर इनकी ओर से भी लगातार 3 छक्कों के लिए बिल्कुल 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। भावेश मस्कर इनकी ओर से 3 विकेट अगर रहते हैं गेंदबाज तो 500 रुपए इनाम, और राज भोईर इनकी ओर से भी लगातार 3 छक्कों के लिए 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। चलते मैदान के पर सूरज के ने तैयार, इस बार बढ़िया स्ट्रोक और यहाँ पर गेंद जाती भी सीधा वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, इसी छक्के की दरकार आती और ऐसी शॉट लगाने पड़ेंगे मुकाबले में आगे बढ़ना तो मांडा टीम को 6 रन। स्ट्रोंगन के बाहर 6 रन बटोरे। अब यहाँ पर जीत के लिए समीकरण बनता हुआ आने वाली 9 गेंदे और 25 रन की आवश्यकता होगी। मांडा टीम ने भी आज का क्रिकेट खेला है मैदान के ऊपर, लेकिन आज कौन सी टीम जाएगी? मांडा टीम आगे जाएगी या गोसे टीम आगे जाएगी? गेंदबाज तैयार, फिर से एक बार सामने की तरफ खेला हुआ शॉट, बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी आते हुए गेंद जाते भी खिलाड़ी के हाथ में उठाएंगे, फेंकेंगे, दूसरे रन की कोशिश की और दूसरा रन भी मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर देखने के लिए मिली। टीम का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ अब यहाँ पर रन बन चुके हैं, 20 रन बन चुके। जीत के लिए अभी भी यहाँ पर आने वाली गेंदे होंगे 8 और 23 रन की आवश्यकता होगी। 23 रन की आवश्यकता। मुकाबला अब भी दोस्तों बैलेंस, बिल्कुल मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा। दोनों टीम बड़ी टीमें हैं, लेकिन यहाँ पर कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा गोसे टीम को भी, और कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा मैच को जीतने के लिए, मुकाबले को जीतने के लिए रन बटोरने पड़ेंगे मांडा टीम के खिलाड़ी को भी। गेंदबाज तैयार, गेंदे फेंकी गई, इस ओवर की 4 गेंदे फेंकी है, आखिरी की 2 गेंदे शेष, राउंड द विकेट। आड़े बल्ले से खेला बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद होंगे, एक की रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। दूसरे रन की कोशिश की है और वहां पर रन आउट का खतरा, लौटना पड़ेगा बल्लेबाज हाथ को और एक झटका लगता हुआ मांडा टीम को। जीत के लिए आप समीकरण बनता हुआ आने वाली 7 गेंदे और 22 रन की आवश्यकता, विकेट का पतन। आज बल्लेबाज आउट हुए क्योंकि स्ट्राइक लेना चाहते थे बल्लेबाज, वहां पर संकेत अच्छी बल्लेबाजी की है, बिल्कुल स्ट्राइक लिए अपनी टीम के लिए। और आखिरी गेंद इस ओवर की, गेंदबाज तैयार, सामने की तरफ खेला बढ़िया स्ट्रोक, उठाए गेंद को, सीधा गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ के बाहर और वहां पर कैच भी लपका गया। बिल्कुल 500 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा हमारे दर्शकों को महेश भोईर की ओर से। क्या बात है, 6 रन। चुके 27 रन बन चुके। अब जीत के लिए आने वाली 6 गेंदे और 16 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला है दोस्तों। मंच के ऊपर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे अमर संत्या और उनके मित्र परिवार, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा मंच के ऊपर आइए। अमर संत्य, आपसे भी गुंजाइश करना चाहूंगा आप मंच के ऊपर आइए। चलते हैं मैदान के ऊपर, 6 गेंदे जीत के लिए 16 रन की आवश्यकता। मैंने पहले कहा दोस्तों, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत ही उतना शानदार मिलेगी।
लेकिन मुकाबले को कौन जीतेगा? दोनों ही टीमें ताकतवर है, जहांबाज बनाम जिगरबाज के बीच में चलता हुआ ये कड़ा संघर्ष, कड़ा मुकाबला बीच मैदान के ऊपर। आज किसके ऊपर यहाँ पर भरोसा रखा जाएगा? आखिरी ओवर में गेंदबाज आते हुए अमोल केने के ऊपर भरोसा रखा गया। आखिरी ओवर में 6 गेंदे 16 रन की आवश्यकता। चलिए सब्सिडी खिलाड़ी आप जाइए मैदान के ऊपर, खिलाड़ी को थोड़ी से यहाँ पर दुखापत होती भी, आइए आप और जाएंगे यहाँ पर बाहर भी खिलाड़ी। अमोल केने के ऊपर यहाँ पर भरोसा रखा गया। आखिरी के क्षण में मैं कहना चाहूंगा, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। लोग आज भी पूछते हैं पत्थर को, क्योंकि इस दुनिया में भरोसे लायक इंसान नहीं मिलता। और बल्लेबाज के लिए कहना चाहूंगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला बुलंद रखना पड़ेगा बल्लेबाजी करते भी यहाँ पर संकेत को, और दूसरी बात में यहाँ पर आतिक को। जिस संकेत ने यहाँ पर 2 छक्के लगाए, अब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, और दूसरी तरफ यहाँ पर जिसके ऊपर भरोसा रखा गया कि आखिरी के क्षण में यहाँ पर भरोसा कायम रखेंगे। गेंदबाज वहां पर आते हुए अमोल के ने, क्या बढ़िया यहाँ पर मुकाबला आप देख रहे हैं। दर्शकों भी यहाँ पर भारी संख्या से उपस्थित हुए, उनका भी हम तेजी से स्वागत करना चाहेंगे। हमारे योगेश, हमारे राज भोईर और हमारे महेश दादा भोईर भी यहाँ पर मुकाबले को करीबी से एंजॉय कर रहे हैं। बढ़िया मुकाबला, जानते हैं मुकाबला बढ़िया होगा। आखिरी गेंद के ऊपर मुकाबला आएगा। पहले गेंद यहाँ पर देखना पड़ेगा, बिल्कुल रन लेने की कोशिश की, बल्लेबाज के पार एकांत होगा, लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को। और पहली गेंद जाती हुई डॉट, 5 गेंदे और अब जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 16 रन की आवश्यकता डीज है। भावेश मस्कर इनकी ओर से लगातार 3 विकेट अगर गेंदबाज देते तो बिल्कुल 500 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। पहले गेंद यहाँ पर डॉट जाते भी और बल्लेबाज को भी लौटना पड़ा। स्ट्राइक लेते हुए ये करना चाहिए, क्योंकि जिस बल्लेबाज ने अच्छी बल्लेबाजी की है उनको स्ट्राइक पे आना जरूरी है। और आते हुए स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज वहां पर संकेत आते हुए स्ट्राइक एंड के ऊपर 5 गेंदे और जीत के लिए आप 16 रन की आवश्यकता। बल्लेबाज 7वें नंबर पे आते बल्लेबाजी करने के लिए प्रबोध आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के ऊपर। पहली गेंद अच्छी भी की, गेंदबाज ने शुरुआत अच्छी की अमोल केने ने। चलिए कैच जिन्होंने लपका था आप आइए मंच के ऊपर। जिस दर्शक ने हमारे यहाँ पर कैच लिया था आप आइए। और 2 विकेट, फुल टॉस गेंद थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला गेंद को और गेंद जाते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। दूसरे रन की कोशिश की, रन आउट का खतरा हो सकता है और यहाँ पर और एक बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा। स्ट्राइक लेते हुए पिछले बार अपनी तरफ संकेत, अब जीत के लिए चाहिए 4 गेंदे और जीत के लिए 15 रन की आवश्यकता। बिल्कुल 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उनका नाम पूछिए प्लीज, क्या स्टाइलिश है, बिल्कुल गॉगल भी पहने हुए और आज 500 रुपए का इनाम भी मिला है। आज का दिन निकल गया। मानिक के ने, बिल्कुल मुझे तो लगता है गोसे टीम के नहीं तो निम्बोनी टीम के कोई दर्शक होंगे। पहले का था निम्बोनी टीम के है। कृष्णा के ने अच्छी सीख दे रहे अपने दर्शकों को भी। कैश प्राइज मिला 500 रुपए का। चलते हैं मैदान के ऊपर, 4 गेंदे और जीत के लिए चाहिए अब समीकरण 15 रन की आवश्यकता। अच्छी गेंदबाजी संकेत साइकिल के ऊपर। इस बार टैप करते हुए उनको आड़े बल्ले से खिलाड़ी वहां पर मौजूद। आप यहां पर स्ट्राइक नहीं लेंगे क्योंकि जानते अब तक अच्छी बाली बल्लेबाजी होती, लेकिन अब यहां पर समीकरण कठिन होता हुआ। बच्ची भी 3 गेंदे और 15 रन की आवश्यकता, यानी कि आने वाली सभी गेंदे आपको बाउंड्री लाइन के बाहर भेजनी पड़ेगी। मुकाबला आप कठिन होता हुआ। मुकाबले में यहां पर मजबूत स्थिति निर्माण करते हुए बिल्कुल गोल से ए टीम गेंदबाज तैयार। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, इस बार अच्छी फील्डिंग, शॉट फाइन लेग में और मुकाबला दोस्तों खुला हुआ, पूरी तरह से झुकता हुआ मुकाबला गोल से ए टीम के पक्ष में। मैंने पहले कहा था रन ज्यादा नहीं बने, लेकिन गेंदबाजी के ऊपर पूरी तरह से फाइट देंगे गोल से ए टीम के खिलाड़ी और फाइट देते हुए। और आज मुकाबला जीत की दरकार यहां पर देख रहे हैं आप, जीत के दरवाजे पूरी तरह से
खुल गए और विकेट का बदल लाटना पड़ेगा बल्लेबाज को। अब औपचारिकता बाकी, सिर्फ एक गेंद बाकी होगी और यहां पर मुकाबला अब जीतने की ओर जाती भी गौर से टीम। बल्लेबाज आउट। तो इसी दरम्यान हमारे नीलेश कोंगेरे भी आते हुए उनका बयान तेजी से स्वागत करना चाहेंगे। आइए मंच के ऊपर। वहां पर बढ़िया शॉट लगाया, लेकिन मैं आप कहना चाहूंगा योगेश, मराठी में कहूंगा रोशन, वेल गेली सत्ता गेली, कार्यक्रम संपला, षटकार। समाज मुकाबला फिनिश मैच होगा मेगा फाइनल का निम्बोली विपक्ष गोरसी ए, ये दो टीम के बीच में मुकाबला होगा। बिल्कुल हमारे अमित शेठ